प्रश्नावली 14.2 प्रश्न संख्या 3। एक महीने का जो 30 दिन होते हैं, 30 दिन के लिए एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता को नोट किया गया और उसके आंकड़े इकट्ठे किए गए और उसके बाद बोला गया कि इसकी बार बारता बंटन सारणी बनाइए। अब आर्द्रता क्या होती है? वायु में नमी की मात्रा। जैसे सर्दियों में हम लोग अपना सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं, ऐसे आवाज हम लोग जैसे बाहर को करते हैं तो हमें अपनी भाप दिख जाती है। एक्चुअल में ये ऐसा क्यों होता है? ये इसके मेन कारण ये है कि जैसे ही हम लोग भाप को बाहर छोड़ते हैं तो वायुमंडल के अंदर ज्यादा सर्दी होने की वजह से वो वहां पे जमती हुई दिखती है, जिसकी वजह से वो जो है वो हमें दिखाई देता है। अदरवाइज गर्मियों में भी हम लोग सांस लेते हैं, ऐसे भाप को छोड़ते हैं, लेकिन हमारी भाप नहीं दिखती है। ठीक है, तो सापेक्ष आर्द्रता को नोट किया गया है। आप लोग अपनी पुस्तक के अंदर देखेंगे कि 84 से लेकर 86 तक कितनी बार आर्द्रता दी हुई है? कितनी बार है? एक बार है। तो यहाँ पे एक हम लोग डंडा लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एक लिखेंगे। उसके बाद 86 से लेकर 88 तक कितना है? एक है। तो एक डंडा यहाँ पे लगाएंगे और एक यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद 88 से 90 कितना है? दो बार। यहाँ पे मिलान चिन्ह लगाएंगे हम लोग, दो डंडे, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दो। 90 से 92 तक कितना है? दो है। तो यहाँ पे भी हम लोग दो डंडे लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे दो, और 92 से लेकर 94 तक कितना? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 5 मिनट ऐसे काटेंगे हम लोग और ये आ जाएगा आपका 7। और 94 से 96 कितना है? 1 2 3 4 5 और 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। और 96 से 7 बार है। 1 2 3 4 5 और 2 7, और इसको लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे 7। और 98 से 100 के बीच 4 बार है। 1 2 3 4, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4। 1 और 1 2 2 4 और 2 6 6 7 13 13 और 6 19 19 और 7 30, कुल मिला के कितना हुआ? 30। ठीक है, क्योंकि एक महीने की सापेक्ष आर्द्रता दी गई है, समझ रहे हैं? एक महीने की सापेक्ष आर्द्रता ली गई है, तो इसका जो योग आएगा वो आएगा 30 है। अगर आपका योग जो वो 30 नहीं आता है तो आपका ये प्रश्न जो वो गलत है। ठीक है, इस प्रश्न के दूसरे पार्ट में पूछा गया है कि ये जो आंकड़े हैं वो किस ऋतु से संबंधित हैं। तो इन आंकड़ों को देखकर हम लोग ये बोल सकते हैं, जो सेकंड पार्ट में है, कि ये आंकड़े जो है वो वर्षा ऋतु से संबंधित हैं। कौन सी ऋतु से? वर्षा ऋतु से संबंधित है, क्योंकि वर्षा ऋतु में ही जो आर्द्रता है वो सबसे ज्यादा होती है। आर्द्रता का मतलब ये हुआ कि वायु के अंदर हवा की मात्रा, पानी की मात्रा, वायु के अंदर पानी की मात्रा वो वर्षा ऋतु में सबसे अधिक होती है। इसे देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि ये वर्षा ऋतु से संबंधित आंकड़े हैं। अगले पार्ट में बोला गया है परिसर ज्ञात करने के लिए। परिसर, तो परिसर ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है हमारे पास, जो हमारे पास उपलब्ध आंकड़े हैं उसमें सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। परिसर होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। जैसा कि परिसर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, सबसे बड़ी संख्या जो हमारे पास इस प्रश्न के अंदर आंकड़े दी हुए हैं माइनस सबसे छोटी संख्या। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा, ये जो आपके पास आंकड़े दिए हुए हैं, इन आंकड़ों में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99.2 99.2 माइनस, और सबसे छोटी संख्या क्या है? 84.9। 84.9। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। 99.2 माइनस 84.9। 12 से 9 के बचे कितने? 3। यहाँ पे बचे हैं 8। 8 से 4 के बचे कितने? 4। यहाँ पे बचे हमारे पास 9। 9 से
8 के बजे कितने 1, तो आ जाएगा आपके पास 14.3। ये आपका परिसर है और आपका ये पूरे प्रश्न का आंसर आ चुका है। पहले पार्ट में आप लोगों ने बारहमाता बटन सारणी बनाई है, दूसरे पार्ट में देखा कि ये किस ऋतु से संबंधित आंकड़े हैं और तीसरे पार्ट में हम लोगों ने निकाला इसका परिसर क्या है।